सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में यूनिट नंबर 2 तक तो खत्म हो गया है। थोड़ा सा इसका सिलेबस चल रहा है पीछे, तो थोड़ा सा खींचेंगे इसको। यूनिट थर्ड की बात करें अगर हम लोग, तो यूनिट थर्ड में जो चैप्टर है उसमें एल्किल हैलाइड और एल्कोहल है, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, दो को पढ़ना है। तो एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड है और डाई हैलाइड्स है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, आसानी से खत्म करेंगे। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। इनकी थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो होता है RX। व्हाट इज दिस? दिस इज RX। RX में क्या होता है कि जैसे जल्दी समझ लीजिएगा, ये जो R है ये कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटेन कुछ भी हो सकता है। और या तो ये जो R की जगह पे है वो एरिल ग्रुप हो सकता है, यानी ये दो प्रकार का हो सकता है, ARX भी हो सकता है और RX भी हो सकता है। R मतलब कार्बन की चेन और AR का मतलब बेंजीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। नाम समझिएगा, दिस इज ओवर एल्किल। जनरल फॉर्मूला होता है RX ARX। तो RX मतलब एल्किल हैलाइड और ARX मतलब एरिल हैलाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं हेलो एरिल। दो नाम और दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन। अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो ये हेलो एल्केन है और ये हमारे हेलो एरिल। ये तो फॉर्मूला आ गया कि R क्या है AR क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं X क्या है। X क्या है? ये जो X है ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यानी हम बात करेंगे हैलोजन एलिमेंट्स। ये हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार चीजें होती हैं। एस्टेटिन भी होता है लेकिन वो साइज में बड़ा होता है। तो ये चार चीजें मिलकर, यानी कि जब भी किसी कार्बन चेन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग जाए तो क्या बन जाता है? वो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है। जैसे हम इसको कहें कि हमारे पास ये कार्बन की चेन है, या हम इसको ऐसे बनाते हैं आपको समझने के लिए। जैसे हमने कहा कि CH3 ये एथेन है। अब इसमें क्या करिए कि इसमें से एक H निकाल दीजिए, CH3 CH2 बचा, और इसके जगह क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ये बन गया एल्किल हैलाइड। अब ये बन गया हमारा क्या? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कैसे? तो जो दिख रहा है वही बताना है, यानी कि व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड विद हाइड्रोजन एटम then the compound is called alkyl halide या हेलो एल्केन। अब उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका नाम अलग अलग हो सकता है एल्किल हैलाइड में। अगर यहाँ पे हमारा क्लोरीन लग जाए तो दिस इज कॉल्ड एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हो गया। फ्लोरीन लग जाए तो एथिल फ्लोराइड हो गया। Br लग जाए तो एथिल ब्रोमाइड हो गया, और I लग जाए तो एथिल आयोडाइड हो गया। यानी जनरल फार्मूला जो है एल्किल हैलाइड का, उसमें एल्किल मतलब एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये चलेगा, और हैलाइड में क्या चलेगा? क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड चलेगा। बस ये जनरल सा फार्मूला है। आप किसी भी कंपाउंड का आसानी से इसी तरह से हम नाम लिख सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एल्केन्स का आपको पता है, देखो फार्मूला अगर इसको जनरेट करना हो, दूसरा फार्मूला तो हमको पता है एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है किसका फार्मूला? एल्केन का होता है। अब क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके X लगाना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फार्मूला कैसे करते हैं? CnH2n+1 और X। क्या किया हमने? एक हाइड्रोजन निकाल के 2+2 था +1 कर दिया, और हम क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारा है जनरल फार्मूला या रिप्रेजेंटेशन फार्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड। हम यहाँ से बात कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड की ये बात हो गई। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने कहा ना हेलो एल्केन भी कहते हैं या हेलो एरीन भी होता है। अब हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो नोमेनक्लेचर का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? RX, दिस इज द जनरल फार्मूला। ये हमने टेबल बना लिया RX का। ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो नाम हो सकते हैं। आप दोनों नाम समझिए। एक होता है IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम क्या है? उसका फार्मूला है हेलो एल्केन। यानी जब भी IUPAC नाम लेना होगा तो हम लेंगे क्या? हेलो एल्केन, यानी हेलोजन पहले लगाएंगे। और अगर हम लेंगे केमिकल नेम, अगर हम केमिकल नेम लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का हम दो तरीके से नाम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। हेलो एल्केन, अगर हम लोग IUPAC नाम लेंगे तो हेलो एल्केन कहा जाएगा, और केमिकल नाम लेंगे तो हम लोग एल्किल हैलाइड कहेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं RX में, पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं CH3X। तो स्ट्रक्चर तो कॉमन है, वही है यहाँ पर है CH3X। तो आप क्या कह सकते हैं कि अब देखो, अगर IUPAC नाम लेंगे तो पहले, चलो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे फ्लोरीन ले रहे हैं, कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। तो IUPAC कहता है कि हेलो एल्केन, तो हेलो में क्या है? फ्लोरो,
हेलो जगह पे क्या है फ्लोरो, और एल्केन जगह पे क्या है मेथेन ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड फ्लोरोमीथेन। इसका केमिकल नेम हो जाएगा आसानी से फ्लोरोमीथेन। अगर हम आगे बात करें इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, केमिकल नेम क्या होता है एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड यानी पहले एल्किल आएगा तो एल्किल जगह पे क्या है यहाँ पे मेथिल, तो एल्किल जगह पे हो जाएगा मेथिल, और हैलाइड जगह पे क्या है फ्लोराइड। ठीक है, नाम लिखना समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं फ्रेंड आसानी से, फ्लोरोमीथेन या मेथिल फ्लोराइड। दूसरा एग्जांपल ले लेगा, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो अब CH3 CH2 CH2 Cl जो कंपाउंड है, ठीक है, स्ट्रक्चर जरूरत नहीं बनाने की, बात काफी इतना। तो अब ये देखिए क्या है, अगर आईपीएसी नाम क्या कहता है हेलो एल्केन, तो एल्केन में यहाँ हेलो पे क्या लगा है क्लोरो, हेलो पे क्या लगा है क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड क्लोरो। आगे एल्केन में क्या है 3 कार्बन प्रोपेन, ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, है ना। आसानी से हम नाम याद करें, कैसे याद कर रहे हैं वो समझिए ध्यान से। इसका नाम क्या है क्लोरोप्रोपेन, कोई भी स्ट्रक्चर बना के आप नाम खुद से लिख सकते हैं, दिस इज क्लोरोप्रोपेन। केमिकल नेम क्या कहता है एल्किल हैलाइड, तो पहले एल्किल की जगह क्या है प्रोपिल, एल्किल की जगह क्या है प्रोपिल, और हैलाइड जगह क्या है क्लोराइड। पहले तो आप नाम पढ़ना सीखो, जब आप नाम पढ़ना सीखोगे ना तो केमिकल ऑफ रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Br और यहाँ पे CH3, ये कंपाउंड है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके नाम में चीज बहुत, जब भी केमिकल नाम लिखते हैं चीज याद रखिएगा, जब भी ब्रांच्ड कंपाउंड दिखते हैं, एक ब्रांच है तो उसको आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 ब्रांच है ऊपर नीचे डबल डायरेक्शन में तो उसको हम नियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान समझे हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले इस कंपाउंड का हमको क्या करना है आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम क्या है हेलो एल्केन, तो हेलो यहाँ पे क्या है ब्रोमो, सीधा बिना आंख बंद किए लिख दो ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए हमने ब्रोमो। अब एल्केन जहां पे क्या है देखो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 4 है ना, तो ये क्या है आपका ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूटेन। लेकिन क्योंकि ये लंबी साइकिल इस तरह से नहीं चलेगी, हम काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो मुझे क्या कह सकते हैं 2, नंबर 2 पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है ब्रोमो, आगे 2 लगा दो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, कितना आसानी से कर दिया हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में क्या कर सकते हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना 1 2 3 4, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड, बस पोजीशन बता देना, दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटिल ब्रोमाइड 2। ब्रोमाइड कहां पे लगा है 2 नंबर। थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो यहां पे आते हैं आई। अब इस तरह से कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नॉमिनेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इस तरह से बना दे रहा हूँ, चलो ठीक है यहाँ से। अब हम नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, ये चैन छूट रहा है, और जब चैन छूटना शुरू हो जाए तो हमको प्रीफिक्स लगाना पड़ता है या आइसोनियो का यूज करना पड़ता है। तो इसको नंबरिंग, इसका नाम जैसे अगर आईपीएसी नाम पे आ जाए तो आईपीएसी नाम क्या है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो हेलो क्या है यहाँ पे आइडो, हेलो पे क्या है आइडो। अब एल्केन जहाँ पे क्या है 1 2 3 4, हम 5 नहीं गिन सकते क्योंकि ये बीच में चैन आ रही है, वहां पे तो कॉन्टिन्यूअस आ रही थी, यहाँ पे क्या है 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, लेकिन 2 नंबर पे मेथिल लगा है, तो हम बोल सकते हैं आइडो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, हेलो का नाम क्या हो जाएगा आइडो 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो कैसे नाम लिख रहे हैं। अच्छा वहां पे कैसे नाम लिखेंगे आईपीएसी नाम, तो यहाँ पे हम पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 भी, लेकिन एक ब्रांच है तो आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। ये आपको समझा रहा हूं कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे याद करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए ये हमारा कंपाउंड है। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें तो हमको नंबरिंग यहाँ से या इसको ऐसे बना लेते हैं। चलो अब नंबरिंग को करना पड़ेगा 1 2 3 4, नाम चाहिए, दोनों रिंग से बाहर जा रहे हैं, तो हम कैसे नाम लेंगे, इसका नाम देखो आईपीएसी नाम है हेलो एल्केन, तो एल्केन हेलो में क्या है क्लोरो है। अब क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो 2 पे मेथिल 3 पे मेथिल, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका हो गया आईपीएसी नाम। और केमिकल नेम पे आ जाए तो ब्यूटिल, इसका क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 2 ब्रांच में है, तो आइसोनियो, दिस इज कॉल्ड नियोहेक्सिल, नियोहेक्सिल क्लोराइड। ठीक है,
तो ये आप नाम लिखना समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, केमिकल नेम कैसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये क्या होता है। ये एल्किल हैलाइड का एक जनरल इन्फॉर्मेशन था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। उसके बनाने के हम लोग अलग अलग तरीकों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।